नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ क्या हस्बैंड भी मेंटेनेंस का राइट रखता है। क्या हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है क्या? क्योंकि अभी तक आपने यही सुना होगा और प्रोसीजर में और जो वर्क में यही देखा होगा कोर्ट्स में कि वाइफ ही हमेशा मेंटेनेंस मांगती है और उस वही जो मेंटेनेंस के 125 सीआरपीसी के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो भी मेंटेनेंस के केसेस होते हैं वो वाइफ की ओर से ही डाले जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको एक अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन बताने वाला हूँ। वो क्या है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें क्लियरली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस जजमेंट के माध्यम से कहा था कि हस्बैंड भी अगर ऐसा प्रूव कर देता है केस के दौरान कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो केस को नहीं लड़ सकता, तो वह वाइफ से इन केसेस में मेंटेनेंस खुद मांग सकता है। अगर उसकी वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छी जॉब कर रही है या उसके पास इतना पैसा है कि वो केस स्वयं तो लड़ सकती है, लेकिन हस्बैंड की कंडीशन ऐसी है नहीं, वो एबल बॉडीड नहीं है। कई केसेस में देखा जाता है कि हस्बैंड का या तो एक्सीडेंट हो गया या वो फिजिकली हैंडीकैप है किन्हीं केसेस में, तो उन केसेस में वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से पैसा अर्न करने के लायक नहीं होता। तो वो क्या कर सकता है? अपनी वाइफ से अगर उनकी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलने लगी है तो वो अपनी वाइफ से कोर्ट के माध्यम से मेंटेनेंस मांग सकता है। अब प्रश्न आता है कि कौन सी जजमेंट थी जिसमें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था और ये जजमेंट के द्वारा हेल्ड किया था कि हस्बैंड को भी एंटाइटलमेंट है कि वो मेंटेनेंस मांग सके। तो ये जजमेंट है कंवरजीत सिंह कंग वर्सेस उपिंदर कौर 2012 आरसीआर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो दोबारा से एक बार मैं जजमेंट का नाम लेना चाहूँगा कि कंवरजीत सिंह कंग वर्सेस उपिंदर कौर, जो कि 2012 में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दी थी। इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जब डाइवोर्स का जो पिटीशन डाली गई थी वाइफ के द्वारा, तो इसमें जो हस्बैंड था उसने सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक एंट्रीम एप्लीकेशन लगाई इस केस के, जो डाइवोर्स का केस वाइफ ने डाला था। और इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हुए माननीय न्यायालय ने मेंटेनेंस के राइट्स यानी कि मेंटेनेंस के जो था वो हस्बैंड के फेवर में ग्रांट करी और वो जो वाइफ थी उसको डायरेक्शन दी कि आप मेंटेनेंस हस्बैंड को दो। और इस केस में कारण यही था कि हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था नहीं, वो दूसरे वो था कि वो फिजिकली हैंडीकैप भी था। तो कोर्ट ने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए और इस चीज़ को कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ना जाए, तो उस चीज़ को देखते हुए उसके फेवर में जजमेंट करी और उसके मेंटेनेंस के अधिकार को बरकरार किया। तो अब आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप हस्बैंड की ओर से कोई भी प्लीडिंग कर रहे हैं या कोई सूट लड़ रहे हैं और उसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, डेस्पाइट कि उसने बेस्ट एफर्ट कर लिए हैं अपनी अर्निंग के लिए, फिर भी उसके पास पैसा इतना नहीं है कि वो केस लड़ सके, तो आप सेक्शन 24 HMA के अंदर एप्लीकेशन डालकर उसके मेंटेनेंस के राइट्स को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।